हेलो डियर, वेलकम टू माय चैनल व्हील ऑफ फॉर्चून। कैसे हो गाइस? आई हो सब बहुत अच्छे हो। मैं हूँ रिंकू, आपका सबका टैरोट स्पिरिचुअल हीलर। गाइस, आज जो रीडिंग आप सभी के लिए लाई हूँ, बहुत ही खास टॉपिक पर रीडिंग आप सभी के लिए लाई हूँ मैं। आज देखने की कोशिश करती हूँ कि आपका जो पर्सन है, ये पर्सन करंटली आपको लेकर क्या सोच रहा है। क्या पर्सन सीरियस है आपको लेकर, या कुछ चल रहा है इनके दिमाग में, क्या चल रहा है आपको लेकर। डजंट मैटर क्या सिचुएशन है आपका, लोग नो कांटेक्ट, लेस कांटेक्ट, जो भी है। तो इस टाइम ये पर्सन आपको लेकर कितना सीरियस है, आपको लेकर क्या क्या सोच रहे हैं, तो डिटेल में हम चेक करेंगे। आपको मेरे साथ एंड तक बन रहना होगा ताकि रीडिंग की पूरी क्लैरिटी आपको मिले। अगर वीडियो के बीच में आप स्किप कर जाओगे तो एनर्जी डिस्कनेक्ट हो जाएगा। तो चलिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलती हूँ आपकी रीडिंग पर। चलिए, कैंडल को मैं लाइट कर रही हूँ। आपको कैंडल की फ्लेम पे फोकस करना है, उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम आपको लेना है। ओके, तो चलिए जानने की कोशिश करती हूँ आपका जो पर्सन है, इनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। डिवाइन प्लीज गाइड करें एंजल्स। उनके बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स उनका नाम लीजिए गाइस। आई होप आपने अब तक कर लिया होगा। कॉन्सेंट्रेट करें, लेट्स स्टार्ट। प्लीज गाइड करें एंजल्स, यूनिवर्स प्लीज गाइड करें। मेरे जो व्यूअर्स है, उनका पर्सन क्या सोच रहा है। ओके अच्छा, 5 ऑफ पेंटिकल्स। डेफिनेटली देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइम में पर्सन काफी डिसअपॉइंटेड है आपके बिहेवियर से। उनका ऐसा लग रहा है कि आपने पहले इनके लिए बहुत कुछ करते थे, इनको बहुत अटेंशन देते थे, इनको बहुत मनाने की कोशिश करते थे, इनके आगे पीछे घूमते थे। ये अगर रूठ भी जाते थे, आप उनको मनाने की अपने तरफ से हर तरीके से कोशिश करते थे। बट कहीं ना कहीं ये पर्सन इस टाइम फील कर रहा है कि आपकी सारी एनर्जी आपने वापस ले लिए हो, क्योंकि आपसे उनका पहले वाला जो एनर्जी उनको मिलती थी या मिलता था, जो भी सेंटर है, वो एनर्जी कहीं ना कहीं उनको मिल नहीं रहा है प्रेजेंट टाइम पे। डेफिनेटली इस टाइम ये पर्सन काफी ज्यादा रिग्रेट में है कि उनको ऐसा लग रहा है कि शायद मेरी गलती है, मैंने ऐसा कुछ डेफिनेटली ऐसा कुछ किए हैं ये पर्सन, शायद ऐसा लग रहा है कि जिसके वजह से पर्सन काफी रिग्रेट कर रहा है। उनको मन में ऐसा चल रहा है, उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है कि मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, या इस कनेक्शन को लेकर इतना उदास नहीं रहना चाहिए था या थी। ओके, तो बट सच सच लग रहा है कि बहुत क्यूरियस भी है जानने के लिए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, आप चाहते क्या हो इनसे। क्या सच में आप लाइफ में स्टेबल हो गए हो, या अपना एनर्जी को लेकर स्टेबल हो गए हो कि नहीं। ठीक है, तो आपके अंदर काफी ज्यादा चेंजेस को देखकर एक पर्सन काफी शॉक्ड है। ओके, इस सच सच सोच रहे हैं कि आप इतना चेंजेस कैसे हो गए हो। तो इनका सच पता चल रहा है कि आप तो बदल रहे हो, तो रिलेशनशिप का जो इक्वेशंस है वो बदल रहे हैं। ठीक है, जो साइन आ रही है, लियो आ रही है, लियो, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनाई, विर्गो, ऐसे सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है गाइस, कोई जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। साइन पर ध्यान मत दीजिए, एनर्जी पे ध्यान दीजिए। तो ये पर्सन हमेशा यही सोचते थे कि रिलेशनशिप में हमेशा सिर्फ वो ही बहुत मैच्योर पर्सन है, बहुत मैच्योरली पर्सन डिसीजन लेते हैं। ठीक है, तो रिलेशनशिप में हमेशा वो बहुत अच्छे डिसीजन लेते आई है इतने दिन तक, तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ भी पाते हैं, रीड कर भी पाते हैं, एंड डिसीजंस भी एक खुद ही लेते हैं रिलेशनशिप को लेकर, एंड जो लेते हैं वो ही सही। तो बहुत अच्छे तरीके से आपको पर्सन पढ़ तो रहे हैं, पढ़ तो पाते हैं, तो ये आपको बहुत ज्यादा ना इजीली जज भी कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट कर लिए। ठीक है, प्रेडिक्ट कर लिए थे कि कहीं कहीं ये पर्सन आपको बहुत अच्छे तरीके से प्रेडिक्ट करे। इसलिए कहीं ना कहीं लग रहा है कि पर्सन को लग रहा था कि ये पर्सन बहुत आसानी से आपको कंट्रोल कर पाएंगे।
ठीक है, आप इनको छोड़कर कहीं नहीं जाओगे, आप इनके आगे पीछे हमेशा घूमोगे, इनके अटेंशन सीकर आप कहीं ना कहीं होगे, डेफिनेटली लाइफ फ्रेम आप रहेंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा क्लीन है, बहुत लॉयल है, बट यू नो ये सब क्वालिटीज से भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज जो होता है ना, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज क्या होता है, वो होता है कि एक दूसरे के अंदर की ट्रस्ट, एक दूसरे के अंदर की केमिस्ट्री। ओके, सो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें आपको हमेशा से परेशान करते रहते हैं, बट आपने कभी उस सिचुएशन के बारे में उतना ज्यादा नहीं सोचे हो। आपको बुरा लगा, आप भूल गए, आपको फिर बुरा लगा, अब भूल गए, बट अब मुझे लग रहा है कि आप ये सारी चीज को लेके काफी सीरियस हो रहे हो, आप सच में सोच रहे हो, आप सच में आपकी जो वैल्यू उनकी कदर कर रहे हो, आप खुद को वैल्यू दे रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, सीरियसली सोचना स्टार्ट की हो चीज को लेकर, इस पर्सन के बिहेवियर को लेकर स्पेशली आपने सीरियसली सोचना स्टार्ट किए हो, तो अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेके आई हो, जैसे कि मंत्रा चैंटिंग बोलिए या फिर आपका स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बोलिए, मैनिफेस्टेशन बोलिए, मतलब जो भी काम आपने किए हो उसका असर कहीं ना कहीं डेफिनेटली आपके पर्सन के मन में पड़ रहा है। सो जो नंबर्स आई है 9 नंबर, 22 नंबर, 21 नंबर, 25 नंबर, 23, 13, 11, 26, 29, 8, 17, 7, 10, ये नंबर सिग्निफिकेंट हो सकता है। 6 भी आ रही है, 6 की वाइब्रेशन आ रही है। सो हो सकता है कि आप दोनों में ब्रेकआउट हुआ है, 6 मंथ्स हुई है, या 6 वीक से आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो, या किसी के लिए 6 ईयर्स हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से मिल नहीं रहे हो, बात नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो भी चीजें हैं ना, मुझे लग रहा है कि आप काफी ज्यादा आपकी जो मैनिफेस्टेशन की आसार जो है ना इस पर्सन के ऊपर पड़ रहा है, जिसके वजह से पर्सन ना आपको लेकर सोचने में मजबूर हो गए हैं। सो शायद मुझे लग रहा है कि इस टाइम एक पर्सन को ऐसा लग रहा है कि पर्सन काफी शॉक्ड है आपकी बिहेवियर को देखकर, आपके बिहेवियर से आपको देख के, तो कैसे ऐसे पॉसिबल है, आप कैसे इतने बदल गए हो, कैसे आप ऐसे चेंज हो सकते हो, आप तो ऐसे नहीं थे। तो काइंड ऑफ ऐसा उनके मन में चल रहा है गाइस। ठीक है, तो पेज ऑफ सोर्स का जो एनर्जी, तो ये आपको कहीं ना कहीं स्टॉक कर रहा है, या फिर इनको जानना है कि नेक्स्ट एक्शंस क्या है, क्या आप बाकी में इंटरेस्टेड हो इनके प्रति और आप मूव ऑन कर रहे हो, क्या सच में कुछ हो सकता है या नहीं। ओके चलो और देखती हूँ। ओके, ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन का जो नेचर है ना गाइस, ये पर्सन ना हर सिचुएशंस में फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये आपके बारे में घर वालों से बात को छुपाए हैं, घर वालों जब इनके लव लाइफ के बारे में पूछ रहे हैं तो इनका रेडीमेड आंसर्स है कि, और इनके फ्रेंड्स सब इनको पूछ रहे हैं तो भी इनका एक आंसर्स है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन एक फिक्सर है, ये हर जगह में फिक्स करने में बहुत ज़्यादा चैंपियन है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि इनको कोई भी परेशानियाँ अब बता दो तो ये हल चुटकी से निकल देती है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि फिक्स करते करते ना ये पर्सन जो है ना, फिक्स करते करते ना ये मेन चीज जो है ना मिस कर गए। तो कहीं ना कहीं दोनों के फाउंडेशंस, दोनों की कंपेटेबिलिटी इतना अलग होगा, इस तरीके से चेंज होगा, इनको कुछ भी पता नहीं था। इनको लगता था कि ये लाइफ में सबसे सही पर्सन है। ठीक है, जो डिसीजन लेते हैं ऑलवेज वही राइट डिसीजन, सही डिसीजन लेते हैं, बहुत वाइस पर्सन है, वाइस पर्सनालिटी है। ठीक है, सो ऐसा इनको लगता है कि एक लाइफ में सबसे सही पर्सन है। तो सॉफ्ट नार्सिसिस्ट पर्सन, तो मुझे कहीं ना कहीं ये जो पर्सन है ना, कहीं ना कहीं पर्सन काफी सॉफ्ट नार्सिसिस्टिक पर्सन है, मतलब एक काम को करवा लेते ही है इमोशनल ब्लैकमेल करके या इमोशनल सेंटिमेंटल बन के। और मुझे ऐसा सच लग रहा है कि अभी की ये पर्सन एक
ये पर्सन का ना एक आदत भी है कि आपको अपने तरीके से चलाना, आपको कंट्रोल करना, आपको अपने हिसाब से चलाना। तो ये हमेशा ऐसा ही करते आए हैं, तो आपको हमेशा अपने तरीके से चलाते आए हैं। आपसे कोई काम को कराने का या फिर आपसे अपना थॉट प्रोसेस आपके ऊपर थोप के ये बताना कि हाँ हम लोग बहुत खुश हैं, हम दोनों के बीच में बहुत कुछ है, ठीक है, एक कनेक्शन आगे बढ़ेगा। ओके, तो आपके ऊपर कहीं ना कहीं अपना थॉट्स प्रोसेस जो है ना आपके ऊपर थोप के हमेशा ये बताने की कोशिश करते थे कि हम लोग बहुत खुश है इस कनेक्शन में, ठीक है। तो ये पर्सन आपके साथ खुश होने का बहुत ज्यादा कोशिश किए, बट आप इनको लग रहा है कि नहीं, इनको कोई चाल काम नहीं किया, जो सच है वो बाहर आया, ठीक है। कहीं ना कहीं जो एनर्जी आ रही है 5 आपका सच्चा 5 नंबर भी सिग्निफिकेंट हो सकता है। 5 किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है या डेट ऑफ मंथ हो सकता है। मई, सितंबर, अप्रैल, जनवरी एंड फरवरी, ये सारे मंथ्स आ रही है गाइस, चैनल हो रही है इसलिए मैं कह दी। सो देखिए इनका बुरा लग रहा है, किस चीज का बुरा लग रहा है कि उनको बुरा लगा कि द वे रिलेशनशिप इज एक्चुअली हैपन। तो मुझे लग रहा है कि इस पर्सन का पास्ट या फिर इस पर्सन का लाइफ का जो इमोशनल एनवायरनमेंट है, इसमें पर्सन बहुत लोनली फील कर रहे हैं। जितना भी आप इस पर्सन को बोलो, कुछ कुछ लोग ऐसे होता है ना कि जो अपने दर्द भरी कहानी को बार बार एक के सामने दूसरे के, एक के सामने दूसरे के सामने, एक के बाद दूसरे के सामने, एक के सामने दूसरे के सामने, जैसे कि तीसरे के सामने बोलते रहते हैं। तो इस पर्सन का नेचर शायद ऐसा हो सकता है। ये पर्सन काफी दुखी है, इनको लग रहा है कि ये पर्सन की लाइफ में सारी दुखियां है, सारे दुख है, सारी परेशानी है। और जब आप उस पर्सन की मदद करने की कोशिश करते हो या आप उस पर्सन को हील करने की कोशिश करते हो अपने तरीके से, तो उस बात को नहीं सुनते हैं एंड वो अपनी स्टोरी बनाते रहते हैं। ओके, तो इनको लगता है कि इनकी स्टोरी यही है कि इनसे ज्यादा दुखी तो दुनिया में कोई नहीं है। ये पर्सन स्टॉक है अभी, ठीक है, अपने पास्ट को लेके ऐसा लग रहा है। और इस पर्सन को आप बहुत कोशिश किए हो कि आपके साथ आने के लिए, इस टाइम ऐसा लग रहा है कि ये आपके साथ रिलेशनशिप को लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये घर वालों के साथ अलग, कहीं ना कहीं अलग बॉन्डिंग रहे, तो आपके साथ एक अलग बॉन्डिंग रहे। तो एक कनेक्शन, आपके साथ जो कनेक्शन ये पर्सन इतने दिन तक कंटिन्यू करते आए हैं, मुझे लगा कि इन्होंने ना छुपा के रखे हैं लोगों से। ये पर्सन आपकी कनेक्शन को छुपाते हैं, ठीक है, या फिर दोस्त के सामने दिखाते हैं या दिखाएंगे कि एक सिंगल है, बट ये आपके साथ रिलेशनशिप रखेंगे और घर वालों के सामने दिखाएंगे कुछ और। ओके, तो आई थिंक पैरेलल लाइफस्टाइल ये पर्सन जी रहे हैं। तो ये जो प्लानिंग है, ठीक है, काम नहीं किया इनका जो प्लानिंग। तो आई थिंक कि आपके पर्सन को रिलेशनशिप में एक्चुअली कहीं ना कहीं जो रियलाइजेशन हो रहा है ना इस टाइम, तो ये जिस तरीके से प्लान किए थे वो चौपट हो गया। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इनका कोई प्लान काम नहीं किया और अब इनको उसी का कंसिक्वेंस भुगतना पड़ रहा है। तो आई थिंक कि आपको बहला के फुसला के अपने लाइफ में रखने की कोशिश करना है, बट एट द सेम टाइम ये आपकी इमोशनल लाइफ का ध्वजा भी उड़ा रहे थे। तो आप खुश नहीं हो, आप खुश नहीं हो रहे थे। तो जब आप अपनी खुशियां मांग ली इस पर्सन से, या फिर जब आप इसके साथ बात करने की कोशिश किए, इधर ये पर्सन आपको घोस्ट करके बैठे हैं, आपसे कोई बात नहीं करे, कोई क्लैरिटी ये आपको नहीं दिया, तो आपको ब्लॉक किया या फिर आपके साथ कोई फेस टू फेस कम्युनिकेट नहीं करा, ठीक है। सो नाउ इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों सभी लोग ऐसे क्यों होती है। तो यार प्रॉब्लम इज एक खुद ही ऐसे सिचुएशन क्रिएट करते हैं, राइट, ठीक है। एक खुद ही अपने मर्जी से, अपने क्रिएटिविटी से ये पर्सन खुद ही ऐसा सिचुएशन को बार बार क्रिएट करती है। तो इस पर्सन का कहीं ना कहीं 5 लेटर्स 7 लेटर्स नेम हो सकते हैं, 4 लेटर्स नेम हो सकते हैं। एक
क्रिएटिव पर्सन है ये पर्सन, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन, आई फील कि ये पर्सन प्रोफेशनली बहुत साउंडेड है। ठीक है, मुझे साथ साथ ये भी एनर्जी आ रही है कि ये एक हाई प्रोफेशनल, जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, हाई मैनेजमेंट प्रोफेसर हो, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो। ठीक है, या यस, कोई हाईटेक हो, मतलब जिस पर्सन के सामने आप कोई भी ट्रैवल लेके आओगे ना, उसका सॉल्यूशन एक क्विकली फिक्स करने वाले पर्सन है। ओके, सो नाउ मुझे लग रहा है कि ये पर्सन एक सोशल बटरफ्लाई भी है। तो इनका एक बहुत लार्ज सोशल लाइफ है जो कि फेक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी के सामने अपनी रियलिटी को नहीं रख पाते। एक आप ही हो जो इनको समझते थे या समझती थी, बट आपके सामने भी इनको ऐसे ही, मतलब इनका असली जो मुखौटा है, असली मुखौटा बाहर आया। नाउ इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा है कि क्या ये आपको खो देंगे या आप उनके लाइफ में रहेंगे। पहले ऐसा था कि इस पर्सन को बहुत कॉन्फिडेंट था, ठीक है, अपने ऊपर कि नहीं आप कहीं नहीं जाने वाले हो, बिकॉज आपको ये बहुत अच्छे तरीके से पढ़ पाते। बट अब इनको ना डर लगना स्टार्ट हो गया, बट अब ना इनको डर लग रहा है। ठीक है, अब इनको लग रहा है कि क्या आप इनके लाइफ से चले जाने वाले हो, तो आपका कुछ अलग प्लान है। तो आई थिंक ये आपसे डिसअपॉइंटेड है इस टाइम बहुत ज्यादा। ये आपसे लाइफ से ना, ये अपने लाइफ से डिसअपॉइंटेड है, और ये अपने पास्ट को साथ अभी भी स्टक है, मतलब पास्ट के मेमोरीज के साथ। कई पर्सन स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पास्ट से आपके करीब आने का। ये अभी भी स्ट्रगल ही कर रहा है पास्ट के डिसअपॉइंटमेंट को भूलने का, चीज़ों को हटाने का, बट उनको ना कुछ क्लू नहीं मिल रहा है। ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ना सैड भी लग रहा है। ठीक है, ये चाहता है पास्ट को भूल के आपकी तरफ वो आगे बढ़े, जिंदगी में आगे बढ़े। तो इसलिए ना ये पर्सन बात कुछ नहीं कर रहे आपसे। तो आप दोनों अभी बहुत कम बात कर रहे हो, डिप्लोमेटिकली स्पेस दे रहे हो एक दूसरे को। और मुझे ऐसा साथ साथ लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा है कि किस तरीके से बातें करनी चाहिए, किस तरीके से इस पर्सन को ट्रीटमेंट देनी चाहिए। बट इस पर्सन को अभी कुछ पता नहीं चल रहा। ये लग रहा है कि आप इसको साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, या आप इसके साथ रिवर्स साइकोलॉजी के साथ कुछ कर रहे हो, या डिफाइन पे आप कहीं ना कहीं डिफाइन पे या सरेंडर किए हो, तो कि आप कुछ नहीं बोलेंगे तो जो होगा डिफाइन करेंगे। तो आई थिंक पहले आप बहुत कोशिश किए थे, ठीक है, तो इसको लेके आप पहले बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक थे या ऑप्टिमिस्टिक थी, चेंज होगा, ठीक है, चेंज हो जाएंगे पर्सन। और आपने काफ़ी हद तक ना इस पर्सन के सामने बात करने की कोशिश की, बट नाउ मुझे ऐसा लगता है कि आप म्यूट होके बैठे हो, आप अपने आप को म्यूट करके बैठे हो, ना आप अपनी सेक्सुअल फीलिंग्स को बता रहे हो, और ना अपने अपने मन का बात इनसे कर रहे हो। तो ये पर्सन देख के हैरान हो गया कि इनको जो भी प्लान था ना वो चौपट हो गया। ठीक है, बट आप इस पर्सन को पता नहीं कि ये पर्सन क्या करेंगे, किस तरीके से ये आपको समझेंगे, किस तरीके से आपको संभालेंगे। सो आई थिंक कि दे आर वेरी मच सैड इन दिस टाइम। आई थिंक अच्छा, GOODDK और PNALVS से इनका नेम स्टार्ट होता है, एंड द सेम टाइम नंबर 5 इनका बर्थ नंबर हो सकता है। नंबर 5, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 20 हो सकता है। तो आई कुड थिंक कि ए पर्सन मे मंथ बॉर्न हो सकते हैं, सितंबर मंथ बॉर्न हो सकते हैं। ऐसा एनर्जी आ रही है गाइस, इसको मैं साइड कर देती हूँ। ठीक है, या जून मंथ बॉर्न हो सकते हैं, फरवरी मंथ बॉर्न हो सकते हैं, अक्टूबर मंथ किसी किसी के लिए आ रही है। तो इस पर्सन के नाम के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत स्टाइलिश शॉर्ट फॉर्म आप बना सकते हैं। आप एक दूसरे को काइंड ऑफ शॉर्ट नेम कोई यूज करके पुकारते हो, तो आप दोनों का नेक नेम बहुत ही स्वीट है। तो आप दोनों एक दूसरे को नेक नेम से ही पुकारते हो। तो क्योंकि इस पर्सन का जैसा है ना कि इस पर्सन की डेस्टिनेट है कि ये ऐसा हो सकता है कि आपकी नेम कोई अजीब नेम
से सेव करके रखा है और आपने इसके नेम को एक अजीब तरीके से सेव करके रखे हो। काइंड ऑफ आपको मुझे ऐसा एनर्जी आ रही है, ऐसा चैनल हो रहा है कि काइंड ऑफ कि आप जिस तरीके से इस पर्सन को चाहते हो ना, शायद उस हिसाब से आपको इस पर्सन नहीं मिलती है। आपको लगता है कि आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से ये नहीं चाहते। आप दोनों की फीलिंग्स तो म्यूचुअल नहीं थे, बट अपने हिसाब से आप कुछ ज़्यादा इनके लिए सैक्रिफाइस किए थे। नाउ जैसे आप स्टॉप हो गए ना, तो ये पर्सन भी हैरान हो गए हैं कि कैसे ऐसा पसंद हो सकता है। तो उसके बाद क्या है कि आपके पर्सन डिस्कवर कर रहे हैं आखिर में आप दोनों के दिल एक दूसरे को चाहते हैं, तो क्या फायदा, जीता कौन, कौन जीता कौन हारा। तो अल्टीमेटली तो प्यार है, बेसिकली वो प्यार के ऊपर फोकस इस टाइम कर रहा है गाइस। इस बात को रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, आप दोनों एक दूसरे को प्यार करते हो, बट जो म्यूचुअल एक अंडरस्टैंडिंग रहनी चाहिए कनेक्शन में, जो एक अटेंशन देना चाहिए, कनेक्शन को टाइम देना चाहिए एक दूसरे को, उसी की बहुत कमी है इनकी तरफ से। ओके, तो इस टाइम मुझे लग रहा है कि पर्सन काफी ज्यादा फोकस्ड है इसकी रिलेशनशिप, इस रिलेशनशिप में। चलिए इस पर्सन की तरफ से कुछ मैसेज हम चैनल कर लेती हूँ। क्या चैनल हो रहा है, पर्सन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, जस्ट प्लीज गाइड कीजिए यूनिवर्स। ये पर्सन क्या मैसेज देना चाहते हैं, है तो कितना दुख हो रहा है इनका। चले चेक कर लेते हूँ। यू आर नॉट फॉरगॉटन, सो डेफिनेटली पर्सन आपको भूले नहीं है गाइस। अगर आपको मन में ऐसा सवाल है कि पर्सन शायद आपको भूल गए हैं, बिल्कुल नहीं। आई एम फीलिंग द प्रेशर, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर फील कर रहे पर्सन, काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में है, बहुत ज़्यादा प्रेशर फील करूँगा। ऐसा लग रहा है कि सब कुछ खत्म, चलो गए और कुछ नहीं होगा आगे, ठीक है। लेट मी ट्राई योर लिप्स, तो पर्सन डेफिनेटली आपको बहुत, आपको आपके साथ इंटीमेसी चाहते हैं, इंटीमेट होना चाहते हैं, आपको बहुत किस करना चाहते हैं। तो काफ़ी रोमांटिक फीलिंग्स भी इनके दिल में आ रही है, बट इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ स्टेप लेने से पहले 10 बार सोचना चाहिए, क्योंकि आपकी एनर्जी की कमी उनको पता चल रहा है। कोई एनर्जी आपसे उनको रिसीव नहीं हो रही है। आई एम इन सो मच पेन, कैन यू फील इट। तो पर्सन आपको बताना चाहती है कि एक पर्सन काफ़ी सैड, काफ़ी पेन में है, ठीक है। क्या इस बात को आप फील कर पा रहे हो, ये पर्सन को जो पेन हो रहा है इस बात को आप फील कर पा रहे हो। I have tried to replace you but no one compares to you। पर्सन डेफिनेटली टायर्ड हो गए आपको रिप्लेस करते करते, बट आपके साथ तो किसी का कंपैरिजन चलता ही नहीं है। आप तो आप ही हो गाइस, ठीक है। इनका कहने का मतलब है आप तो आप ही हो, आपका कोई रिप्लेस नहीं होगा, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकते। सो आई एम मैनिफेस्टिंग, तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं गाइस, ठीक है। आपको शायद मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, तो अट्रैक्ट करने की फिर से कोशिश कर रहा है। अगर मैनिफेस्टेशन टेक्निक इनको नहीं आता भी है ना, तब भी ये पर्सन आपको लेकर इतना कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली सोच रहे हैं, आपको मैनिफेस्ट करते जा रहे हैं। प्लीज डोंट क्राई। ये पर्सन का ऐसा फील होता है कि शायद आप रोते हो इनको लेकर, तो ये चाहते हैं कि आप रो मत, ठीक है। ये पर्सन आपकी दर्द को फील कर पा रहे हैं, बट ये पर्सन जानना भी चाहते हैं कि आप इनकी दर्द को फील कर पाते हो कि नहीं। तो योर साइलेंस इज किलिंग मी, मैंने क्या कहा, अपने साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपकी चुप्पी इन्हें बहुत ज्यादा खा जा रही है, ठीक है। तो उससे समथिंग, कुछ बताइए, एनीथिंग, कुछ भी, टू शो मी यू स्टिल केयर, कि आप उनके ऐसा शो करें कि आप स्टिल उनको अभी भी केयर करते हो, आप उनके प्रति अभी भी इंटरेस्टेड हो, ऐसा कुछ शो करे, ऐसा कुछ हिंट्स उन्हें दे। एक तो ब्लैंक है। अच्छा, दिल कहता है तुम्हें प्यार दो। ये पर्सन का दिल कर रहा है आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने का, आपको किस करने का, आपको हक करने का, आपके साथ फिजिकल होने का। तो कभी कभी इनके दिमाग में बहुत रोमांटिक फीलिंग्स भी आती है आपको लेकर, पर साथ साथ ये पर्सन अपने खुद को ना पॉज करके रखे हैं, ठीक है। जानबूझकर स्पेस दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिकली एक दूसरे को आप दोनों स्पेस दे रहे हो। एक मौका दे दो बस। ये पर्सन चाहता है कि आप उन्हें एक मौका दे दो, ताकि आपके पास आकर कुछ बता सके, ठीक है। डैम आई मिस यू, द पर्सन अभी जो बोल रहा है ना, काफ़ी मिस कर रहे हैं गाइस, इस टाइम आपको काफ़ी मिस कर रहे हैं, काफ़ी मिसिंग एनर्जी आ रही है बार बार। माई लव, अच्छा,
माई लव इट्स मैच्योर्ड, आई एम नाउ रेडी फॉर ट्रू लव। देखिए, माई लव हैज मैच्योर्ड, आई एम नाउ रेडी फॉर ट्रू लव। ये पर्सन डेफिनेटली आपको सच्चा प्यार देना चाहते हैं, अभी रेडी है पर्सन। तो मुझे गलत मत समझो। ये पर्सन चाहते हैं कि आप उन्हें कोई गलत तरीके से उनको ट्रीट ना करे, गलत तरीके से उनको जज ना करे। आप ऐसा ना सोचिए कि पर्सन साइलेंट है तो आपको भूल गए हैं, बिल्कुल नहीं चाहते। ठीक है, गलत मत समझो प्लीज, मेरी सिचुएशंस को समझो। तो पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी सिचुएशंस को समझो, ठीक है, किस हाल में वो है, उनकी दर्द को फील करो। आई एम योर्स फॉर एवर एंड एवर। ये पर्सन आपको बताना चाहते हैं कि ये पर्सन आपकी है एंड सारी जिंदगी भर आपकी रहेंगे। तुम्हारी अच्छी, तुम्हारी खौफ सफिशिएंट है। अच्छा, तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी खूबसूरती मुझे पागल कर रहे हैं। तो आपकी जो खूबसूरती है, आपकी जो एनर्जी है, इससे काफ़ी कनेक्टेड फील करते हैं गाइस, ठीक है। ये पर्सन, योर पिक्चर्स मेक मी वीक। तो आपकी जो पिक्चर्स है इनको काफ़ी वीक कर देते हैं, सारे मेमोरीज इनको याद आ जाती है, आपको लेकर सोचने में मजबूर हो जाती है। ये पर्सन ना अपने दिमाग से आपको हटा नहीं पा रहे हैं गाइस, ओके। सही है गाइस आपकी रीडिंग। आई होप आपका रीडिंग पसंद आया। रीडिंग पसंद है वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आप लोगों के साथ दूसरे लिंक पर, तब तक के लिए बाय बाय।